इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 1.2 में पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए हैं कि निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया कि -25 गुणे 8 + 2 बराबर -25 गुणे 8 प्लस -25 गुणे 2। जो यह क्वेश्चन दिया गया है यह किस गुण का पालन करता है, यही हमको बताना है। तो यहाँ पे सॉल्व में लिखेंगे, एक गुण होता है a गुणे b + c। जब ऐसे अंक रहता है तो a में b से गुणित हो जाता है तो हो जाता है a गुणे b और प्लस यहाँ पे तो प्लस रख देंगे और फिर a में c से गुणा हो करते हैं तो a गुणे c हो जाता है। जबकि यही क्वेश्चन दिया गया है तो यह जो नियम होता है यह वितरण नियम इसे बोलते हैं। वितरण नियम, वितरण नियम, इसको वितरण नियम या बंटन नियम भी बोला जाता है। यही गुण को बताना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे दिया गया कि -8 गुणे -4 बराबर -4 गुणे -8। इसको सॉल्व में हम लोग लिखेंगे, एक नियम होता है a गुणे b बराबर होता है b गुणे a। जबकि यही क्वेश्चन में दिया गया a इसको मानेंगे, इसको b, तो a में b से गुणा किया गया है और b को पहले किया गया है और a को बाद में, तो b गुणे ये है, b गुणे a है यहाँ पे। तो यह जो नियम होता है यह गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए हैं, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे दिया गया कि a गुणे b और गुणे c। इसको सॉल्व में हम लोग लिखेंगे कि a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c। यहाँ पे जो दिया गया है a में b से गुणा किया गया है और c को उसी तरह रखा गया है और यहाँ पे a को छोड़ा गया है और b गुणे c में गुणा किया गया है। नियम होता है यह गुणा का साचार्य नियम होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा का साचार्य नियम, यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्व। और a में यदि हम b से गुणा करते हैं तो बराबर ab प्राप्त होता है। उसी प्रकार a में अगर b को जोड़ते हैं तो बराबर c प्राप्त होता है, जबकि यह संवरक नियम है। तो यहाँ पे जोड़ नहीं दिया गया है, यहाँ पे गुणा दिया गया है, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे संवरक गुण लिख देंगे, संवरक गुण, यही इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे a गुणे, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व। यहाँ पे एक नियम होता है -a गुणे 1 करते हैं हम लोग तो -1 प्राप्त होता है। यह जो नियम होता है यह गुणा का तत्समक होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे गुणा का तत्समक नियम। इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सत्यापित करें। चलिए इसको भी कॉपी पर नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे नोट कर लिए हैं, लिखा गया यहाँ पे सत्यापित करें। सत्यापित करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 42 गुणे -5 और बराबर -5 गुणे 42। जो शुरू में रहता है यहाँ पे सॉल्व सबसे पहले लिख देंगे, सॉल्व। और यह जो शुरू में रहता है उसको LHS बोलते हैं हम लोग, LHS। तो LHS का वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग कि 42 और गुणा में -5 है। 42 में और -5 का गुणा करना है हम लोग, तो प्लस यहाँ पे छुपा है तो प्लस माइनस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस। और 5 में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 5 का 20 और 1 21 होता है। LHS का मान हल किया हम लोग तो -210 आया है। अब RHS को हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर में वैल्यू दिया गया है कि -5 गुणे 42। तो माइनस ले प्लस ले गुणा करेंगे तो माइनस होता है और 42 में 5 से यहाँ पे गुणा किए हैं तो आया है 210।
यानी यहाँ पे LHS का जो वैल्यू है -210 है और RHS का जो मान है वह भी -210 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि LHS बराबर RHS सत्यापित। यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही हम लोग को LHS का मान निकालना था और RHS का मान निकालना था और दोनों को बराबर करके सत्यापित करना था। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह करना है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यानी कि दिया गया है यहाँ पे कि LHS, तो सबसे पहले LHS लिख लेंगे और 25 का 25 लिख लेंगे। यहाँ पे जोड़ देंगे, 28 और 2 30 होता है, तो 25 तिहाई 75 होता है और 0 का 0 उतार देंगे। यानी जो LHS का वैल्यू है वो 750 है। और RHS को हल करेंगे हम लोग। RHS यहाँ पे दिया गया 25 और 28 में गुणा करना है, इसको उसी तरह भी उतार लेंगे हम लोग। और प्लस 25 में 2 से गुणा कर देंगे, 25 दूना का 50 होता है। यहाँ पे 28 है, तो 25 8 होता है, 25 चौका सही और 25 चौका सही, यानी 25 8 ना 200 होता है। तो 200 का 0 हासिल 20 लिख देंगे। और 25 दूना का 50 और 20 70 होता है और 50 को उसी तरह रख देंगे। 700 में अगर 50 को जोड़ेंगे तो 750 आता है। LHS का मान भी 750 है, RHS का मान भी 750 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर RHS सत्यापित। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे दिया गया है तो लिख लेंगे, सबसे पहले LHS का मान निकाल लेंगे हम लोग। 50 में 60 से गुणा करेंगे, 6 5 30 होता है और 2 शून्य है, यहाँ पे उतार लेंगे। और 70 का 70 उसी तरह लिखेंगे। फिर 3 में 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21 होता है, 1 2 3 और 4 4 0 उतार लेंगे। यहाँ पे LHS का वैल्यू 21 पे 4 को 0 है। अब RHS को हल करेंगे। RHS 50 को उसी तरह रहने देंगे। अभी 60 में और 70 से गुणा करेंगे, 6 7 42 होता है, 1 और 2 2 0 उतार लेंगे यहाँ पे। और 4200 में 50 का गुणा करने के तो 5 दूना के 10 का 0 हासिल 1 होता है और 5 का 20 और 1 हासिल 21, 1 0 2 0 और 3 0 3 0 उतार देंगे यहाँ पे। देखिए 21 पे 4 0 यहाँ पर भी है और 21 पे 4 0 यहाँ पर भी है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS RHS सत्यापित। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है -24 गुणे 5 गुणे 2। तो सबसे पहले LHS को हल कर लेते हैं। LHS -24 का 24 लिख लेंगे और 5 में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी का 10 होता है। और 24 में 1 से गुणा करेंगे, 24 से कम 24 होता है और एक 0 है, यहाँ पे 0 उतार लेंगे और माइनस का माइनस रख देंगे। जो LHS का मान आया है वह -240 है। अब यहाँ पे RHS को हल कर लेते हैं। RHS 24 में 5 से गुणा करना है तो माइनस प्लस माइनस होता है और 5 का 20 का 0 हासिल 2 लगता है। यहाँ पे 5 दूना के 10 और 2 12 -120 और यहाँ पे गुणा में 2 है तो 2 को उतार लेंगे। 12 में 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूना का 24 होता है और शून्य का 1 शून्य उतार लेंगे और माइनस का माइनस रख देंगे। LHS का मान है वह भी -240 है और RHS का मान है वह भी -240 है। यहाँ पे लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। यही सत्यापित करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। किस पूर्णांक में -1 से गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया गया कि 20 -45 शून्य 1 और -50। यहाँ पे -1 दिया गया है, सभी में -1 से गुणा कर लिख देना है, वही उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 20 दिया गया है और यहाँ पे -1 से गुणा करना है इसको, तो प्लस ले माइनस में गुणा करके तो हो जाएगा माइनस और 20 में 1 से गुणा करेंगे, 20 से कम 20 होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व। -45 में 1 से गुणा करना है, -1 से गुणा करना है तो -1 रख देंगे। माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस होता है, प्लस यहाँ पे छुपा रहता है और 45 में 1 से गुणा करेंगे तो 45 से कम 45 होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व
और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है शून्य, शून्य में -1 से गुणा करना है। प्लस माइनस गुणा करिए कुछ भी माइनस होता है, लेकिन शून्य में हम लोग गुणा जब करते हैं तो शून्य बन जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया एक में गुणा करना है -1 के, सभी अंक दिया गया है, सभी अंकों में -1 से गुणा करना है। तो प्लस माइनस गुणा करते हैं तो माइनस होता है, और 1 में 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि -50 है यहाँ पे, तो -50 में -1 से गुणा करना है, तो -1 लिख देंगे यहाँ पे। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो खुद छुपा रहता है, और 50 में 1 से गुणा करेंगे 50 से कम 50 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।